हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। कुवैत में 2-4 महीने के बाद जाड़ा पड़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ के जो वेदर है, वैसे मैंने वेदर से रिलेटेड कई वीडियो को अपडेट किया है। लेकिन अगर आप न्यू विजिटर के रूप में, नए रूप में कुवैत में एंट्री कर रहे हो, आ रहे हो, तो अपने साथ जाड़े से रिलेटेड क्या क्या सामान, सर्दी से रिलेटेड क्या क्या सामान बैग में रखना ज़रूरी है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसके अलावा मैंने इन चीज़ों को 2 कैटेगरी में बांटा है। अगर आप सर्दी का कोई भी सामान नहीं लाते हो तब भी आपको कुवैत में कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी। दूसरी कैटेगरी में अगर आप सर्दी का सामान नहीं लाते हो तो आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, तब आपकी जाके सर्दी कटेगी। तो आज हम जानेंगे कि कुवैत में अगर आप आ रहे हो पहली बार तो क्या क्या सामान लेकर के आओ। सबसे पहले आप अपने बैग में सर्दी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो 2-4 महीने में ही सर्दी सब जगह शुरू हो जाएगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुवैत में गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में क्या है ना कि उन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ दिनों के बाद आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब मैं पहली कैटेगरी की बात करूं, जैसे शून वीज़ा के हिसाब से आते हैं, कंपनी में आते हैं या कहीं ऐसे वीज़े से, शटडाउन वीज़े से आ रहे हैं या कोई मतलब कि वर्क परमिट से आ रहे हैं जहां पर फैसिलिटीज़ आपको कपड़ों लत्तों की नहीं मिल पाती है। दूसरी कैटेगरी की मैं बात करूं कि जैसे आप खादिम वीज़े में आ रहे हैं, तो अगर आप जाड़े से रिलेटेड कोई भी सामान लेकर के नहीं आओगे तो आपका कफील आपको खुद ब खुद जैकेट है, लोअर है और टोपी है और आपके मोजे हैं, जूता है, सब चीज़ खरीद के देने वाला है। लेकिन सेकंड कैटेगरी में मैं बात करूं कि इसमें सभी कफील एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग फैसिलिटीज़ आपको देते हैं, कुछ लोग पैसा देते हैं जो अपने हिसाब से ख़रीद लो। यहाँ पर कुवैत में हर एक चीज़ मिलती है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ना इंडिया की जो आपको यहाँ पर ना मिले। कुछ ही ऐसी चीज़ है जो नहीं मिलती। तो जाड़े से रिलेटेड जितने भी जूता, मोजा, आपका जैकेट हो गई, टोपी हो गई, मफरल हो गई, हर एक चीज़ यहाँ मिलने वाला है। तो खादिम वीज़े में अगर आप आ रहे हो तो कुवैती आपको पैसा देता है, आप परचेस कर सकते हो। बहुत से कुवैती आपको सामान ला करके परचेस करके देते हैं तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। लेकिन बहुत से खादिम वीज़ा में कुवैती आपको कुछ नहीं, कोई लोअर दे देगा, नहीं तो जैकेट दे देगा, नहीं तो कुछ नहीं देगा। आप अपने हिसाब से कैसे जीते हो, उनको कोई मतलब कि सर पे जू भी नहीं लगेगी, पता भी नहीं चलेगा कि क्या मेरे एम्प्लॉई के साथ, नौकर के साथ क्या हो रहा है। उनको कोई मतलब ही नहीं होता। आप मर रहे हो, जी रहे हो, खा रहे हो, कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए अगर आप खादिम वीज़े से रिलेटेड इस कैटेगरी में आते हो तो अपने लिए नॉर्मल चीज़ें लाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक सेट आप इनर रख लीजिए, लोअर रख लीजिए, कोई वूलन टाइप की अगर अंदर पहनने वाला जैसे इनर होता वो चीज़ रख लीजिए। इसके अलावा जैकेट एक नॉर्मल कैटेगरी में रख लीजिए, टोपी रख लीजिए। देखिए, आप अपनी तैयारी करे रहोगे तो बहुत अच्छी बात, सब एक एक पीस रखना है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे आओगे, आपको पैसा मिलता है या कोई कफील आपको देता है तो आपकी डबल जैकेट हो जाएगी, डबल इनर हो जाएगा। तो आप धुल धुला करके उसको स्टेप बाय स्टेप करके पहन सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। वो ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप लेके भी आते हो, नहीं लेके भी आते हो, तब भी आपके लिए सेटिंग यहाँ पे सही रहेगी। लेकिन अगर आप वर्क परमिट, शटडाउन वीज़ा और शून वीज़ा से रिलेटेड है तो कंपनी आपको कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं प्रोवाइड करती। अगर कंपनी आपको ड्रेस दे रही है तो ड्रेस की कैटेगरी में आपको जैकेट भी देगी, लेकिन जब तक जैकेट देगी ना भाई, तब तक आधा मौसम आपको टी शर्ट में गुजारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जैकेट उनकी आएगी तब तक आधा सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं फेस कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर, सॉरी मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सर्दी में दिन भर काम करना पड़ता है और जैकेट मिलती है बाद में और हाफ टी शर्ट से गुजारा करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको ये तो अपनी जैकेट इस्तेमाल करनी है, सर्दी से बचना है, तो जैकेट जब इस्तेमाल करेंगे तो शायद ना भी मिले, इसलिए लोग सर्दी खाना पसंद करते हैं जैकेट के चक्कर में। तो भाई साहब, शून वीज़ा में आप पूरी तैयारी के साथ आओ, क्योंकि आपको मैं जो फर्स्ट कैटेगरी में बता रहा हूं कि जो शून वीज़ा, वर्क परमिट, शटडाउन वीज़ा, इन सब कैटेगरी में कंपनी में आ रहे हैं, ये सब अपनी तैयारी करके आओ। कंपनी आपको लोअर टी शर्ट, जूता, पैजामा नहीं देती है भैया। अपना सर्दी का सामान पूरा लेकर के आना, ठीक है। कंबल वगैरह की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, कंबल तो आप यहाँ पे परचेस कर लोगे, नो डाउट, सेम टू सेम वही ऐड पड़ता है। आप यहाँ पर भी आकर के सब चीज़ खरीद सकते हो। लेकिन शून वीज़ा, शटडाउन वीज़े में क्या है ना कि आपको अपना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको जो जैकेट है, स्वेटर है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर पर, उसको भी ला सकते हैं आप। 1-2 साल के बाद खुद आपके पास पैसे आएंगे तो आप खुद अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद सकते हो। तो इस कैटेगरी में, शूनी कैटेगरी में आप अपनी तैयारी फुल करके आओ।
खादिम वीज़े में अगर तैयारी नहीं है कोई बात नहीं, आप आ जाओ, यहाँ पे आपको खरीद भी मिल जाएगी, खरीद भी लोगे, कोई भी दे देगा, नहीं देगा तो आप खुद परचेस कर लोगे, तो यहाँ पर भी कोई मसला मसाइल रह नहीं जाता। लेकिन भाई साहब तैयारी करके ज़रूर आओ, क्योंकि कभी कभी देखो भाई बहुत से लोग कहेंगे यार तो नॉर्मल सी बातें हैं, आप बता रहे हो कि लेकर के आओ, यहाँ लेकर के आओ। भाई साहब किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। पता चला कि आप यहाँ पे आए और आपको यहाँ पर ऊँट चराने के लिए रेगिस्तान में भेज दिया गया, पता चला कि आप सिटी ही नहीं आ रहे हो, मार्केट ही नहीं जा रहे हो, आप वहीं पड़े हो रज़ाई गद्दे में जो भी जैसे पाए हो, तो कम से कम आपकी चीज़ें तो काम आएंगी ना। तो आप अपने कॉटन्स के कपड़े, सर्दी के कपड़े, आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करने वाले जूता चप्पल, ये सब आप लेकर के आओ। यहाँ पर खादिम वीज़ा में जूता चप्पल सब कुछ मिलता है, लेकिन सब उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सारे कफील एक जैसे नहीं होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ सबको एक जैसी नहीं मिलती हैं। इसलिए अपनी तैयारी अपने हाथ में खुद रखो भाई। ये एक कमेंट था जाड़े से रिलेटेड, मैंने शुरू में बताना भूल गया, मैं पिक लगा दूंगा शुरू में भी। ये कमेंट्स के आधार पर मैंने इस वीडियो को बनाया है कि जाड़े से रिलेटेड अगर आप इन सामान को लेकर के आते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और वैसे तो यहाँ पर भी सब सामान मिलते हैं, यहाँ पर भी सब जैकेट वगैरह मिलती है। हम लोग खुद परचेजिंग करते हैं तो इंडिया जाके परचेजिंग नहीं करते, सर्दी वगैरह की सब यहीं पर करते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर आकर करो, या आपके पास जो पुराने हैं और कंडीशन अच्छी तो उसको ले करके आओ, उसको छोड़ के नहीं आओ, क्योंकि यहाँ से 2 साल बाद जाओगे भाई, 2 साल में उसकी कंडीशन वैसे भी खराब हो जाएगी। तो लेकर के आओ, उसको इस्तेमाल करो, मिलता है अच्छी बात, नहीं मिलता है तो अल्लाह करीब, इंशाल्लाह सब कुछ सब लोगों के साथ बेहतर और अच्छा हो। यही मेरे चैनल और चैनल की टीम का एक समझ लीजिए कि आप लोग के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है कि सब कुछ बेहतर हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुवैत से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो भाई, और बेल आइकन पे ऑल वाले पे क्लिक करो, इसमें सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले अपडेट हो पाएँ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कुवैत से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, और मिलता हूँ, तब तक के लिए माँ सलाम।